नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर आपने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ा है या आपको ट्रांसलेट करने का तरीका नहीं पता, तो आप बहुत ही सही वीडियो को क्लिक कर दिए हैं। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अच्छे से एकदम शून्य से एकदम जीरो से सिखाएंगे कि कैसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट बनाया जाता है, कैसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है। दोस्तों, आज हमारी टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, चलिए हम आपको पहले दिस के बारे में अच्छे से बता देते हैं, दिस दैट के बारे में, फिर हम आपको सिखाएंगे कैसे कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। दोस्तों, दिस का अर्थ होता है यह। दिस का अर्थ होता है यह। इसका प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए करते हैं। पास की एक वस्तु के लिए करते हैं। दोस्तों, जिसका अर्थ होता है यह और इसका प्रयोग हम पास की एक वस्तु के लिए करते हैं। जिसका मतलब यह और इसका इस्तेमाल हम पास की किसी एक चीज़ के लिए करते हैं। दिस सिंगुलर होता है, मतलब दिस एक वचन होता है, दिस सिंगुलर होता है। अगला है हमारा दैट। दैट के बारे में भी 2 लाइन देख लीजिए, क्या होता है दैट। दैट के बारे में भी कुछ कुछ बातें आपको बता देते हैं। दैट का अर्थ होता है वह। दैट का अर्थ होता है वह। दैट का अर्थ होता है वह। दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए करते हैं। दूर की एक वस्तु के लिए करते हैं। दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु के लिए करते हैं। दैट भी सिंगुलर होता है। दैट भी सिंगुलर होता है। दैट क्या होता है? सिंगुलर होता है। चलिए हम आपको एक्सप्लेन करके अच्छे समझाते हैं। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। दिस का प्रयोग पास की एक वस्तु के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है डस्टर, हमारे पास से नज़दीक है, एक है, तो हम बोलेंगे यह एक डस्टर है। अगर ये डस्टर दूर होता, कहीं अकेला एक हो और दूर हो, तो हम बोलेंगे वह एक डस्टर है। इसलिए भोजपुरी हम लोग बोलते हैं कि यह पास में है, वह दूर में है। तो मतलब अगर कोई चीज़ हमारे नज़दीक है, हमारे पास है, हम बोलेंगे यह एक डस्टर है, यह एक कलम है, यह एक ग्रीन बोर्ड है। इसी तरह का कोई चीज़ दूर हो, बहुत दूर हो, अकेली हो, तो हम बोलते हैं वह एक पेड़ है, वह एक गाड़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उसके लिए दिस, और जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उसके लिए दैट। दैट एक तरह का दिस दैट दोनों ही एक तरह के डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, इशारा करने के लिए प्रयोग की जाने वाली चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, कैसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट बनाते हैं। इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, दिस दैट। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, लिखना हो तो लिख लीजिए। यूज ऑफ दिस एंड दैट। देखिए दोस्तों, मान लीजिए लिखा है यह एक कलम है। हमें इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है। दोस्तों, हमेशा, हर बार, हमेशा जब भी हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो हम सबसे पहले वर्ड यानी कि सब्जेक्ट को लिख के पीछे से उल्टे बनाते आते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेज लोग उल्टे पैदा ही हुए थे, उनकी अंग्रेजी भाषा ही उल्टी है। इसीलिए जब भी हम अनुवाद बनाते हैं तो पहला लिख के उल्टा बनाते आते हैं। तो यह की स्पेलिंग क्या होती है? दिस
और जब हम पीछे से बनाते आएंगे दोस्तों, तो पीछे अब हमारा आएगा है की लगभग हम 3 स्पेलिंग जानते हैं। एक होती है इज, एक होती है एम और एक होती है आर। इज का प्रयोग सिंगुलर चीज़ों के लिए, आर का प्रयोग प्लूरल चीज़ों के लिए, बहुवचन के लिए, और एम का प्रयोग सिर्फ आई के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि दिस सिंगुलर है, हमने आपको पहले बताया था कि दिस सिंगुलर है, इसीलिए हम दिस के साथ इज या वाज लगाएंगे। अगर है तो इज और था रहता तो वाज लगाते। दिस इज, बचा क्या, एक कलम, ए पेन। दिस इज ए पेन। एक और एग्जांपल देखिए, वह एक डंडा था। क्या था, डंडा। तो वह, सबसे पहले हम लिखेंगे वह की स्पेलिंग क्या होती है, दैट। फिर पीछे से था के लिए वाज, एक डंडा, ए स्टिक, दैट वाज अ स्टिक। और हर एक सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप जरूर से लगा देंगे। दोस्तों हमको लगता है कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वाज, था के लिए वाज और है के लिए इज लगाएंगे, क्योंकि इज और वाज दोनों सिंगुलर होते हैं और दिस दैट भी सिंगुलर है। ठीक है, अगर कोई चीज़ पास में तो उसके लिए दिस, कोई चीज़ अगर दूर है तो उसके लिए दैट। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज करके। वह एक लाल गुलाब था। वह एक लाल गुलाब था। दोस्तों वह मतलब दैट, फिर पीछे से बनाते आएंगे उधर से, तो था के लिए वाज, और एक लाल गुलाब मतलब ए रेड रोज, ए रेड रोज, फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं अगर दिस दैट में नॉट का इस्तेमाल करना और निगेटिव हो जाए सेंटेंस पूरा, तो कैसे कैसे हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हम आपको एक रूल बता देते हैं निगेटिव सेंटेंस का। इसमें निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसकी इंग्लिश होती है, दोस्तों हमेशा नॉट का प्रयोग सहायक क्रियाओं के बाद होता है, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद होता है। तो नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, NOT है, नॉट का प्रयोग इज वाज के बाद करेंगे। नॉट का प्रयोग इज या वाज के बाद करते हैं। नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, नॉट का प्रयोग या तो इज के बाद करेंगे या तो आज की बात करेंगे। चलिए हम आपको इसका एग्जांपल दिखाते हैं। इसे मान लीजिए, वह एक सपेरा नहीं था। वह एक सपेरा नहीं था। तो सबसे पहले वह मतलब दैट, फिर पीछे से बनाते आएंगे वाज, नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, इज वाज के बाद, मतलब यहाँ पे दैट वाज नॉट एक सपेरा और स्नैक मास्टर, और स्नैक मास्टर, दैट वाज नॉट अ स्नैक मास्टर, वह एक सपेरा नहीं था। एक और एग्जांपल देखिएगा इसका, यह एक चटाई नहीं है। यह एक चटाई नहीं है। क्या नहीं है, चटाई। यह एक चटाई नहीं है। ठीक दोस्तों, यह के लिए हम लिखेंगे दिस, पीछे से बनाते आएंगे तो है का आएगा इज, दिस इज। नॉट का प्रयोग इज वाज के बाद करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट, दैट इज नॉट एक चटाई, ए मैट, और फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा दिस दैट का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव फॉर्म। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म। अगर इसमें प्रश्न सूचक शब्द आ जाए, प्रश्न पूछने जैसी फीलिंग्स आए, तो क्या क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। दोस्तों हमने आपको बहुत पहले ही जब हम आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बता रहे थे, तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एसनो टाइप क्वेश्चंस और WH टाइप क्वेश्चंस। तो हम यहाँ पे एसनो टाइप और WH टाइप ना करके बस रूल फर्स्ट रूल सेकेंड करके आपको अच्छे से समझा रहे हैं कि क्या कैसे होगा। ठीक है,
रूल फर्स्ट मतलब एस्नो टाइप क्वेश्चन। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, प्रश्नसूचक शब्द, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अगर कोई भी प्रश्नसूचक शब्द, ऐसा वर्ड जिससे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उसे हम प्रश्नसूचक शब्द कहते हैं। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितना, किसका, किस लिए, ये सारे हमारे प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। अगर प्रश्नसूचक शब्द हमारे वाक्य में सबसे पहले आते हैं, या प्रश्नसूचक शब्द जो क्या है ये वाक्य में सबसे पहले आएगा, तो उसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है। होती है क्या की स्पेलिंग होती है वाट, लेकिन जब अगर पहले आएगा तो हमें वाट कहीं भी नहीं लिखना है पूरे के पूरे सेंटेंस में। ठीक, अगर नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, बल्कि इजवाज का प्रयोग, बल्कि इजवाज का प्रयोग दिस दैट से पहले करते हैं, बल्कि इजवाज का प्रयोग दिस दैट से पहले करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्नसूचक शब्द हमारा सबसे पहले आएगा तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, कहीं भी नहीं लिखनी है। नहीं लिखेंगे तो इजवाज का जो प्रयोग है वो दिस और दैट से पहले कर देंगे। जैसे दिस इज लिखते थे तो इज दिस लिखेंगे। चलिए आपको बताते हैं रूल 2, दूसरा रूल। यदि प्रश्नसूचक शब्द, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी, तो उसकी अंग्रेजी, उसकी इंग्लिश, उसकी स्पेलिंग, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले फिर इजवाज, तब दिस दैट लिखते हैं, फिर दिस दैट लिखते हैं। देखिएगा दोस्तों, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा, वाक्य के एकदम बीचों बीच आए, एकदम जरूरी नहीं कि बीचों बीच आए, पहले शब्द के बाद आए, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो हमें उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है और इसके बाद इजवाज और फिर दिस दैट लिखना है। अगर प्रश्नसूचक शब्द पहले आएगा तो लिखना ही नहीं और बीच में आएगा सबसे पहले लिखना है। ठीक है, अगर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आता तो लिखना ही नहीं, कहीं नहीं लिखना है। अगर बीच में आएगा सबसे पहले ही लिख देना है। ठीक, और जब भी प्रश्नसूचक शब्द क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं, उसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपको इसके एग्जाम्पल बताते हैं, इसके उदाहरण लेके समझाते हैं। ठीक है, क्या यह एक पंख था? क्या यह एक पंख था?
देखिए प्रश्न सूचक शब्द जब वाक्य में पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। क्या पहले आया, इसकी स्पेलिंग होती है वाट, हमें नहीं लिखनी है, पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं लिखनी है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, वाक्य के अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक, जब हम प्रश्न सूचक शब्द वाक्य में पहले आता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तो क्या करते हैं, इज वाज का प्रयोग दिस दैट से पहले करते हैं, यानी कि वाज का प्रयोग दिस के पहले करेंगे। वाज दिस, बचा क्या है, एक पंख का क्विल, क्वेश्चन मार्क। वाज दिस अ क्विल, एक और देते हैं, क्या वह एक तोता, क्या वह एक तोता नहीं है, क्या वह एक तोता नहीं है। क्या देखिए इस वाक्य में पहले आया, इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है बल्कि हमें पीछे से बनाते आना है, यानी कि हमें इज वाज का प्रयोग दिस दैट से पहले करना है। हम सबसे पहले लिखेंगे इज दैट नॉट। दोस्तों देखिए हमने आपको बताया था निगेटिव में कि नॉट का प्रयोग इज वाज के बाद करते हैं यहाँ, लेकिन हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर ये वाक्य एक साधारण वाक्य होता तो हम लिखते हैं दैट इज नॉट अ पैरोट। तो दोस्तों इज अपनी जगह से आगे चला गया, इज यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया। मान लीजिए अगर आपके गांव के किसी आदमी ने बाजार में ज़मीन खरीद के घर बनवा लिया, वो बाजार में रहने लगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा गांव का गांव ही बाजार चला जाए। ठीक है, तो अगर इज अपनी जगह छोड़ के जा रहा है तो नॉट अपनी जगह ही रहेगा, वो कहीं नहीं हिलेगा। ठीक है, इज दैट नॉट अ पैरोट, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे रूल फर्स्ट यानी कि यस नो टाइप के क्वेश्चन थे जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या यह पंख था, वाज दिस अ क्विल, हम यस या नो बोल सकते हैं। दिस क्या वह एक तोता नहीं है, इज दैट नॉट अ पैरोट, हम यस या नो से काम चला सकते हैं। ये यस नो टाइप क्वेश्चन यानी कि रूल फर्स्ट वाले थे। ठीक, आइए रूल सेकेंड के देखते हैं एग्जाम्पल। बहुत ही फेमस, बहुत ही आसान, यह क्या है, इसका इस्तेमाल आपने अपने जीवन में कभी न कभी जरूर किया होगा। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, इज ये लिख दिया, फिर इसके बाद इज वाज, इज, और फिर दिस दैट, फिर दिस, और कुछ इसके बाद जो बचा हो वो, कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। और आगे बढ़ते हैं, वह एक डंडा नहीं, वह एक अंडा नहीं था, वह एक अंडा क्यों नहीं था, इंट्रोगेटिव बनाना है ना दोस्तों, तो वह एक अंडा क्यों नहीं था, क्वेश्चन मार्क। वह एक अंडा क्यों नहीं था। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद इज या वाज तो हम वाज लिखेंगे क्योंकि था है, फिर दिस और दैट तो हमें दैट लगाना है क्योंकि वह है, वाई वाज दैट, अब फिर नॉट, नॉट यहाँ पे क्यों, क्योंकि वाज अपनी जगह से आगे चला गया तो नॉट वहीं का वहीं रहेगा। वाई वाज दैट नॉट एन एग, क्वेश्चन मार्क। देखिएगा दोस्तों हमने यहाँ पे एन लिखा, जिन भी वाक्यों की शुरुआत में ए आई ओ यू यानी कि स्वर की वॉवेल की ध्वनि मिले, वॉवेल का साउंड मिले, उसके साथ हम एन लगाते हैं और बाकी सबके साथ हम एक की स्पेलिंग और ए लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और वह एक अंडा क्यों नहीं था, वाई वाज दैट नॉट एन एग, इसका ये ट्रांसलेशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको दिस दैट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको दिस दैट से रिलेटेड कोई भी तरह का सवाल मिलेगा आप पक्का ट्रांसलेट कर जाओगे। हम आपको कुछ ट्रांसलेट दे देते हैं, उसका आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके जवाब क्या होंगे, इसका ट्रांसलेट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको हर टॉपिक से लगभग एक दो करके ट्रांसलेट दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उसका उत्तर बताइएगा। पहला है, यह एक
लकड़ी है, लड़की नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी। लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड। दूसरा, वह एक शेर था। अगला, यह एक जूता नहीं है, यह एक जूता नहीं है। अगला, वह एक किताब नहीं थी। क्या यह एक डंडा था? अगला, क्या वह एक क्या वह एक किताब नहीं थी? क्या वह एक किताब नहीं है? क्या वह एक किताब नहीं है? अगला, यह एक मीठा फल, यह एक मीठा फल क्यों है? यह एक मीठा फल क्यों है? यह एक मीठा फल क्यों है? हमारा अगला ट्रांसलेशन है जो आपको बना के दिखाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वह एक लाल गुलाब, वह एक लाल गुलाब क्यों था? वह एक लाल गुलाब क्यों था? क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों ये हमने आपको लगभग 8 ट्रांसलेट दिया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इसका जवाब बताइएगा कि इसका अनुवाद क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा दिस दैट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेके आते रहेंगे और आपको ग्रामर में शून्य से लगा के शिखर तक पूरा पहुँचाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे पूरा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।